जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आप लोग बार बार कह रहे थे कि एसएससी जीडी परीक्षा के लिए एक ऐसी करंट अफेयर की क्लास दे दीजिए जिस करंट अफेयर की क्लास को पढ़कर हमारी पूरी करंट अफेयर साथियों एग्जाम में हमें मिल जाए। तो यहां पर साथियों एक ऐसी ही क्लास आपके लिए आ चुकी है साथियों, जिसमें मैं आपको लगभग 260 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं पूरी साल के। इसमें से जो साथियों पिछले 6 महीने के क्वेश्चंस हैं वो आप बहुत ज्यादा देखेंगे, और उससे पहले के 6 महीने के साथियों कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। तो ये पूरी साल की करंट अफेयर साथियों इन 260 प्रश्नों के माध्यम से यहां पर निकाली गई है, और सभी के सभी वो क्वेश्चंस हैं जिसमें से ही साथियों एग्जाम में साथियों आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्योंकि साथियों एसएससी जीडी की अगर बात करें, जो सामान्य ज्ञान वाला टॉपिक होता है ना, तो सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है बच्चे को। तो अगर सामान्य ज्ञान के सेक्शन में आपको अपना स्कोर अच्छा करना है तो करंट अफेयर साथियों आपको पढ़ कर जाना, क्योंकि करंट अफेयर की बदौलत ही आपका यह सेक्शन बढ़िया हो पाएगा। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं साथियों एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना, तो इन 260 क्वेश्चंस के जवाब आप लोग ध्यान कर लीजिए और एग्जाम आपका साथियों क्लियर हो जाएगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति साथियों कौन बने हैं। तो हाल फिलहाल की जब हम बात करते हैं, इनका नाम आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, बर्नार्ड अर्नोल्ट इनका नाम है, और ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। अच्छा, कुछ लोग साथियों एलोन मस्क भी लगा सकते हैं, लेकिन एलोन मस्क साथियों अब दूसरे नंबर पर आ चुके हैं, और जेफ बेजोस की बात करें साथियों तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। उसके बाद देखिए साथियों, हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, जे प्रसन्ना वी बराले इनका नाम है, और यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में साथियों नियुक्त हुए हैं। उसके बाद देखिए किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार का नाम आपको मालूम होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में ही साथियों यह अभियान शुरू किया गया है, जिस अभियान का नाम है माई स्कूल माई प्राइड। उसके बाद देखिए साथियों कि बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है, बताइए। देखिए, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि जाति जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था साथियों, तो बिहार आपको बताना है। लेकिन दूसरा राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश आपको बताना है। इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कहां क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो यह तो साथियों कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया है। तो कर्नाटक अगर ऑप्शन में आ जाए तो कर्नाटक लगा देना, और बेंगलुरु अगर ऑप्शन में आ जाए तो बेंगलुरु लगा देना। किसे विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। तो किसको मिला है साथियों, दिल्ली हवाई अड्डे को भी मिला है और बेंगलुरु हवाई अड्डे को भी मिला है। इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। हाल ही में भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी साथियों कौन बने हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आर प्रज्ञानंद का नाम आपको मालूम होना चाहिए, आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि यह भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हैं। उसके बाद देखिए साथियों अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 की शुरुआत की अगर बात करें, यह कहां पर शुरू हुआ है। तो कहां पर शुरू हुआ है, हरियाणा में शुरू हुआ है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये क्लास साथियों अगर बात करें जीके के सेक्शन को आपके बहुत मजबूत कर डालेगी, क्योंकि जीके के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो बच्चा नहीं कर पाता है, और आपको अगर उन 20 प्रश्नों में से अपना स्कोर बढ़ाना हो तो करंट अफेयर पर साथियों आपकी पकड़ होना चाहिए। और आज की इस वीडियो में साथियों करंट अफेयर का मैं आपको महारथी बना डालूंगा। जितने भी साथियों 5 से 6 क्वेश्चंस आप देखेंगे करंट अफेयर के आपके एग्जाम में जो आपको दिखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है साथियों इन्हीं 260 क्वेश्चंस में से ही आपको दिखेंगे। चलिए, तो अगर बात करें जल्लीकट्टू प्रतियोगिता ये कहां पर शुरू हुई है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे तमिलनाडु में होती है ये तो जल्लीकट्टू प्रतियोगिता। उसके बाद देखिए किस राज्य सरकार ने अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है। तो हिमाचल प्रदेश आप लोग ध्यान रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में ही साथियों अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया गया है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। ऑपरेशन अमृत साथियों किस राज्य में शुरू किया गया है, तो यह तो केरल में शुरू किया गया है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस राज्य ने ऑपरेशन अमृत शुरू किया है, तो केरल सरकार ने ऑपरेशन अमृत शुरू किया है। उसके बाद देखिए कौन फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बना है। तो नरेंद्र कुमार यादव जी का नाम आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, क्योंकि नरेंद्र कुमार यादव जी ही फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। उसके बाद देखिए साथियों हाल ही में यूएई ने किसे गोल्डन वीजा दिया है, बताइए। तो किसे दिया है साथियों, आनंद कुमार जी की अगर बात करें, आनंद कुमार को यूएई ने यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने गोल्डन वीजा दिया है। यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में सबसे
सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड कहां पर बना है साथियों? तो अयोध्या में बना है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए साथियों कि किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है, बताइए। तो आपातकाल की घोषणा साथियों कहां पर की गई है? पपुआ न्यू गिनी में आपातकाल की घोषणा की गई है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगर बात करें कि हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षक बल ने कहां संयुक्त अभ्यास किया है, तो कहां किया है साथियों? चेन्नई में किया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, किस देश ने एक नया उपग्रह जिसका नाम साथियों आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है, किसने किया है? तो चीन ने किया है। यह आपको मालूम होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए साथियों अगर बात करें, देखिए एसएससी जीडी के एग्जाम को क्रैक करना आपके लिए बहुत आसान बना दूंगा। बिल्कुल बच्चों का खेल जैसे नहीं होता है एग्जाम को पास करना, वैसे बना दूंगा। तो अब साथियों आपके आने वाले समय में जब भी आपका एग्जाम है, किसी भी डेट को आपका एग्जाम है एसएससी जीडी का, मैं साथियों आपके लिए रोजाना 80 प्रश्नों का एक मॉक टेस्ट लेकर आता हूं। वो मॉक टेस्ट साथियों एक तरीके से बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी उसमें हिंदी के भी टॉप लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, सामान्य ज्ञान के भी होते हैं, मैथ के बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट होते हैं जो एग्जामिनर एग्जाम में पूछता है, और रीजनिंग के बहुत बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं। तो ये 80 प्रश्नों का साथियों पूरा मॉक टेस्ट मैं ऐसे बनाने की कोशिश करता हूं जैसा आपको साथियों आपके एग्जाम में दिखे। तो रोजाना साथियों वो मॉक टेस्ट आप लोग अगर लगाते हैं तो मेरा मानना है एग्जाम तक अगर आप ये काम कर लेते हो तो आपका स्कोर बहुत अप हो जाएगा, और इतना अप हो जाएगा कि साथियों फाइनल लिस्ट में आपको अपना रोल नंबर दिख जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कि हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किस देश ने साथियों, क्या है, किस देश की बात चल रही है? किर्गिस्तान की बात चल रही है। आप लोग ध्यान रखेंगे, किर्गिस्तान देश ने हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। उसके बाद देखिए किस राज्य में चंदुबी उत्सव मनाया गया है? तो चंदुबी उत्सव साथियों कहां मनाया गया है? असम में मनाया गया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर की अगर बात करें, आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, इन्होंने कहा न्याय सुधार के लिए 3500 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया है। तो चंडीगढ़ में साथियों इन्होंने यह काम किया है। क्या अमित शाह ने, अगर बात करें अमित शाह की, तो इन्होंने चंडीगढ़ में साथियों न्याय सुधार के लिए 3500 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया है। उसके बाद देखिए किसने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है? तो एस जयशंकर जी ने किया है। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने किस देश में पदभार ग्रहण किया है? तो किस देश में किया है? श्रीलंका में किया है साथियों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ? ऑप्शन नंबर बी के साथ। हाल ही में किस भाला फेंक खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पुरस्कार जीता है? तो सुमित एंटिल का नाम आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये साथियों कौन है? ये भाला फेंक खिलाड़ी है और इन्होंने ही प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पुरस्कार जीता है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो रणधीर जायसवाल का नाम आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि यही विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं। और अगर बात करें भारत के विदेश मंत्री कौन है साथियों, तो सुब्रमण्यम जयशंकर का भी नाम आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर जिनका नाम पिंकी है, ये किस राज्य से है साथियों? तो ये तो उत्तर प्रदेश से है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब उसके बाद देखिए जनवरी 2024 में चाड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो चाड एक देश है और इस देश के प्रधानमंत्री साथियों कौन बने हैं? तो सक्सेस मसरा बने हैं। इनका भी नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। साथियों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में साथियों मैं आपको वो वीडियो देने वाला हूं जिस वीडियो को देखने के बाद असल में साथियों एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको सभी वीडियोस का मिलता रहे। चलिए तो जनवरी 2024 में साथियों दुनिया का सबसे बड़ा जो लिथियम भंडार है ना, तो दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार किस देश के सोल्टन सागर में खोजा गया है? तो
तो साथियों कैलिफोर्निया में खोजा गया है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, राजनाथ सिंह ने बालिकाओं के लिए जो सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है वो उत्तर प्रदेश में किया है, और उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो वृंदावन में किया गया है। उसके बाद देखिए वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में कौन सा राज्य साथियों शीर्ष पर रहा है? तो मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, इनका नाम है शीर्षेंदु मुखोपाध्याय, और इनको ही साथियों कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि साथियों कौन बने हैं? तो अरिंदम बागची का नाम आप लोग साथियों मालूम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं, अरिंदम बागची। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन साथियों कैसे ना कैसे आपके मनोमस्तिष्क में मुझे स्टोर करना है, और कहीं ना कहीं साथियों ये आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होते जा रहे होंगे। आपको मालूम पड़े या ना पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो रहे हैं, और जब एग्जाम में साथियों आपके स्क्रीन पर प्रश्न पत्र में साथियों प्रश्न आएगा तो तुरंत आपके माइंड से उसका उत्तर निकल जाएगा और आप टिक कर देंगे। चलिए उसके बाद देखिए फाल्टन, अगर बात करें फाल्कन 9 रॉकेट है, जो कि इंग्लिश में भी लिखा हुआ है फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का पहला उपग्रह साथियों कौन सा था? तो GSAT-20 इसका नाम था। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला साथियों कौन है? तो नादिया कैल्विनो इनका नाम है, और ये यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष हैं, और ये ऐसा बनने वाली पहली महिला है, इससे पहले सारे पुरुष थे। उसके बाद देखिए साथियों स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है? तो साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए डिब्रूगढ़ भी लिखा हो सकता है और डेबरीगढ़ भी लिखा हो सकता है। चलिए सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के महानिदेशक साथियों कौन है? तो दलजीत सिंह चौधरी की अगर बात करें तो ये साथियों एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं। उसके बाद देखिए बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री साथियों कौन बनी है? तो शेख हसीना की बात करें, नाम आपको मालूम होगा, पहले भी सुन रखा होगा। क्यों? क्योंकि पहले भी साथियों बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी और अभी भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद देखिए साथियों 2024 की एक फोर्ब्स की रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी साथियों कौन है, कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कुवैत की अगर बात करें, जो कुवैत की कुवैती दिनार है, ये 2024 की फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी के रूप में उभर कर सामने आई है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ कौन बने यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? तो रघुराम अय्यर का नाम आपको साथियों मालूम होना चाहिए, क्योंकि यही भारतीय ओलंपिक संघ के नए सीईओ बने हैं। चलिए उसके बाद देखिए लगातार छठी बार बजट पेश करने वाली दूसरी वित्त मंत्री साथियों कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है? तो अगर बात करें साथियों भारत रत्न 2024 सम्मान किसको दिया गया है? तो कर्पूरी ठाकुर को भी दिया गया है, जो कौन थे? ये बिहार के साथियों पूर्व मुख्यमंत्री थे, यानी कि पहले कभी साथियों मुख्यमंत्री रहे होंगे। उसके बाद देखिए द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा नाम की एक पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं। तो माधव गोडबोले की अगर बात करें तो ये इस पुस्तक के लेखक हैं। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए जनवरी 2024 में किस देश ने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया? तो किसकी अगर बात करें, किर्गिस्तान ने साथियों ऐसा किया। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। जनवरी 2024 में किस राज्य में चंदुबी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो कहां पर किया गया है साथियों? असम में किया गया है चंदुबी महोत्सव का आयोजन। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव कौन बने हैं साथियों? तो इंद्रमणि पांडे का नाम आपको मालूम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही साथियों बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं। आंसर जिनका सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। 81वें गोल्डन अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार मिला है? तो ओपेनहीमर साथियों इस फिल्म का नाम है, और आप लोग ध्यान रखेंगे ओपेनहीमर इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद देखिए साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो स्वच्छ मंदिर अभियान की शुरुआत की है। पूछा जाए कि स्वच्छ मंदिर अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। चलिए
उसके बाद देखिए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है साथियों? अरीना साबालेंका ने जीता और ये कहाँ की है साथियों? ये बेलारूस की है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब साथियों किसको दिया गया है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे किसको दिया गया है साथियों? जन्निक सिनर को दिया गया है। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि 69वां कौन सा? 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो किसको दिया गया साथियों? रणबीर कपूर को दिया गया है। और किस फिल्म के लिए दिया गया है? तो एनिमल मूवी के लिए दिया गया है। उसके बाद देखिए कि 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? आलिया भट्ट ने जीता है रॉकी और रानी प्रेम कहानी के लिए। और अगर आपसे साथियों पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो रणबीर कपूर को दिया गया है एनिमल मूवी के लिए। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है कि जनवरी 2024 में G77 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो युगांडा के कंपाला में किया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया था साथियों? तो अफ्रीका के केप बर्डे को किया था। इसलिए आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों एक युद्ध अभ्यास है, इसका नाम है स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा साथियों किया गया है? नाटो के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। रिकॉर्ड की अगर बात करें, रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट 2023 का खिताब साथियों किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता। और ये कहां के हैं साथियों? ये सर्बिया के हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको साथियों ध्यान रखना है अगर आप चाहते हैं कि एसएससी जीडी एग्जाम को आप क्रैक करें, ठीक है ना। तो साथियों बहुत आराम से मैं आपको यहां पर 200 लगभग 250 से ज्यादा 260 के आसपास ये चुनिंदा क्वेश्चंस करा रहा हूं। और ये पूरी साल के साथियों ऐसे क्वेश्चंस मैंने यहां पर निकाले हैं जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मेरा मानना है साथियों अगर एसएससी जीडी में जो सामान्य ज्ञान के जनरल स्टडी के आपके 20 प्रश्न आएंगे उसमें करंट अफेयर के जो भी 6-7 क्वेश्चंस आए तो वो अगर आप कर देते हो तो सामान्य ज्ञान में साथियों आपका एक अप स्कोर हो जाएगा, यानी कि टॉप वाला साथियों आपका स्कोर हो जाएगा। मान लीजिए जो आपके 13-14 में से अगर सामान्य ज्ञान के प्रश्न आते हैं उसमें से अगर मान लीजिए 8 भी आप कर देते हो और 6 साथियों इधर आप कर देते हो तो 14-15 के आसपास आपका स्कोर हो जाता है। और अगर कोई भी साथियों एसएससी जीडी में 20 प्रश्नों में से 15 प्रश्न कर देता है तो बहुत बढ़िया स्कोर कहलाया जाता है। वो किसमें? सामान्य ज्ञान का। लेकिन रीजनिंग, मैथ और साथियों हिंदी की बात करें उसका एक अलग स्कोर होना चाहिए। चलिए तो खैर सब कुछ हो जाएगा, एग्जाम भी आपका क्लियर होगा और सिलेक्शन भी आपका साथियों बहुत आराम से होगा। क्लास आप लोग साथियों देखते जाइए, जो मॉक टेस्ट की डेली मैं आपको क्लास देता हूं उसको साथियों स्पेशली डेली आप लोग देखा करिए। चलिए तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक करोड़ घरों में छत पर सौर पैनल स्थापित करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत की है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए जनवरी 2024 में एआई आधारित किस ऐप को लॉन्च किया है? एआई आधारित यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित किस ऐप को लॉन्च किया है? तो अनुवादिनी ऐप को लॉन्च किया है। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक साथियों कौन बनी है? तो रश्मि शुक्ला का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, यह महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। उसके बाद देखिए साथियों एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक साथियों कौन बने हैं? तो विकासशील की अगर बात करें इनका नाम विकासशील है और ये एशिया विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों अगर बात करें डॉक्टर ऋतु करिधल को भी किया गया है और नवीन तिवारी को भी किया गया है। इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डिजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गया है? तो भारत और किस देश के बीच साथियों? भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आप लोग ध्यान रखेंगे डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास का आयोजन किया गया है। उसके बाद देखिए साथियों चीन के रक्षा मंत्री की अगर बात करें तो डोंग जून है, इनका नाम क्या है साथियों? डोंग जून इनका नाम है। और ये कौन
कौन है ये चीन के रक्षा मंत्री बने हैं साथियों, हाल फिलहाल में आपसे परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। किस भारतीय अभिनेत्री को हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है साथियों? दीपिका पादुकोण को किया गया है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें 2023 में दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों की सूची में 16वें स्थान पर एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं और जिनका नाम क्या है साथियों? पीवी सिंधु की अगर बात करें तो इनका नाम है और यह बैडमिंटन से संबंधित है। उसके बाद देखिए जनवरी 2024 में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां पर अगर बात करें साथियों, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कहां पर किया गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो सकता है साथियों, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो महाराष्ट्र में साथियों आयोजन किया गया था। आप लोग ध्यान रखेंगे 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो महाराष्ट्र के नासिक में किया गया था। अब उसके बाद देखिए 2024 जनवरी 2024 में 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 का आयोजन साथियों भारत के किस शहर में किया गया? तो गांधीनगर में किया गया। अगर गांधीनगर ना आए साथियों तो गुजरात आएगा और गुजरात के गांधीनगर में किया गया। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखिए साथियों कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भारत के पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहां पर किया गया साथियों? तो कहां पर किया गया? मथुरा में किया गया। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि दिसंबर 2023 में भारत के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया था? तो चंडीगढ़ में किया गया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे। सितंबर 2023 में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद तुषार महाजन रेलवे स्टेशन की करने की अधिसूचना जारी की गई है साथियों? तो उधमपुर रेलवे स्टेशन की बात चल रही है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया था? तो किस किले में किया था साथियों? राजकोट किले में किया गया था। ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि दिसंबर 2023 में भारत सरकार ने किस संगठन को विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया था? तो किसकी बात चल रही है साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे, जो जम्मू कश्मीर का तहरीक हुर्रियत है ना साथियों संगठन, इस संगठन को विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया है। चलिए उसके बाद देखिए दिसंबर 2023 में काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन साथियों किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी ने किया था। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए दिसंबर 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने कहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है साथियों? तो कहां पर किया है? गुजरात के गांधीनगर में किया है। यह आपको मालूम होना चाहिए और आपको याद रखना है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है साथियों? सूरत हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। उसके बाद देखिए दिसंबर 2023 में भीमराव अंबेडकर की मोम की मूर्ति की स्थापना कहां पर की गई साथियों? कहां पर की गई? राजस्थान के जयपुर में की गई। ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2023 में एक ही दिन में सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तराखंड साथियों बना है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों दिसंबर 2023 में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण स्वीकार किया है? तो कहां के साथियों वो राष्ट्रपति हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आंसर आपका साथियों जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। मैक्रोन इनका नाम है। क्या फ्रांस के राष्ट्रपति का साथियों क्या नाम है? मैक्रोन इनका नाम है। उसके बाद देखिए कि नवंबर 2023 में द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में किया गया साथियों? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए कि अक्टूबर 2023 में नैनो डीएपी तरल संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है साथियों? तो कहां पर किया गया था? कलोल में किया गया था। कहां पर साथियों? कलोल में किया गया था। यह आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अक्टूबर 2023 में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है यानी कि हेल्थवे का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो कहां पर किया गया साथियों? हैदराबाद में किया गया। सही जवाब आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि
सितंबर 2023 में किसने स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? तो किसके द्वारा किया गया है साथियों? धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किया गया है। ये कौन है? तो ये केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री हैं, जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। और धर्मेंद्र प्रधान ने ही साथियों 2023 में स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया था। अब उसके बाद देखिए, सितंबर 2023 में मेरी माटी मेरा देश के तहत अमृत कलश यात्रा की शुरुआत साथियों कहां से की गई? बताइए। तो कहां से की गई? फटाफट साथियों आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। जल्दी से बताइए साथियों, क्या राइट आंसर होगा? तो दिल्ली से की गई। ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। सितंबर 2023 में नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला अधिनियम साथियों कौन सा था? तो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे। सितंबर 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की साथियों थीम क्या थी? आपसे पूछी जा रही है। तो इस सम्मेलन की साथियों थीम क्या थी? बताने की कोशिश करेंगे। क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर? तो अगर आपका आंसर यहां पर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए, सितंबर 2023 में चौथे नदी उत्सव का आयोजन साथियों कहां पर किया गया था? तो कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, अगला प्रश्न है कि सितंबर 2023 में बांध सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? तो राजस्थान के जयपुर में किया गया था साथियों। यह भी आपको मालूम होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में चर्चा में रहा कच्चा तीवू क्या है? ये कच्चा तीवू साथियों क्या है? तो आखिर ये क्या है? आखिर ये साथियों द्वीप है। आपको ध्यान रखना है, इसकी बहुत चर्चा हुई थी साथियों अगस्त 2023 में। तो एक कच्चा तीवू एक द्वीप का नाम है। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा आपसे जा रहा है कि अगस्त 2023 में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किस शहर में साथियों खोला गया? तो यह कहां पर खोला गया? बेंगलुरु में खोला गया। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न है साथियों, पूछा जा रहा है कि अगस्त 2023 में घोषित प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया? तो कितना बजट निर्धारित किया गया साथियों? 13,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा आपसे जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने अमृत भारत स्टेशन की आधारशिला रखी? तो कितने की रखी साथियों? 508 आप लोग ध्यान रखेंगे। अमृत भारत स्टेशन की आधारशिला रखी गई किसके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उसके बाद देखिए, जुलाई 2023 में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का आयोजन साथियों कहां पर किया गया था? आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए कहां पर किया गया था साथियों? नई दिल्ली में किया गया था। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न है। पूछा आपसे साथियों यहां पर जा रहा है कि जुलाई 2023 में न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य साथियों कौन सा था? तो पूछा जा रहा है साथियों, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। साथियों, अगर वीडियो को आपने लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी साथियों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहां पर अगर बात करें, न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य साथियों कौन सा है? तो राजस्थान है। अब उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि जुलाई 2023 में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला साथियों गिग श्रमिक अधिकार विधेयक पेश किया है? बताइए। तो किसकी बात चल रही है साथियों? राजस्थान सरकार की बात चल रही है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि राजस्थान सरकार ने भारत का पहला गिग श्रमिक अधिकार विधेयक पेश किया गया। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। चलिए, राजस्थान सरकार के द्वारा पेश किया गया। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है साथियों कि जुलाई 2023 में किसे पीछे छोड़ते हुए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी भारत में किसी राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो किसकी बात चल रही है साथियों? ज्योतिबा बसु की बात चल रही है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। जुलाई 2023 में किस राज्य को भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब मिला है? तो साथियों कहां पर स्थापित किया गया है? आप लोग ध्यान रखेंगे, केरल में यह स्थापित किया गया है भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब। उसके बाद देखिए, जुलाई 2023 में जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य साथियों शीर्ष पर रहा है? यह आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा।
अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो अपने भारत में ही साथियों किया जाएगा। और कब किया जाएगा साथियों? मार्च 2024 में किया जाएगा। उसके बाद देखिए, मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो अभी मैंने आपको बताया, भारत में किया जाएगा। अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन देखिए और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। चलिए, यहां पर अगर बात करें कि 2 जून 2023 में अमृत जनरेशन अभियान नए भारत के सपने का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा साथियों किया गया है, आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें, मेटा और महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जून 2023 में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। चलिए, तो किसने किया था साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जून 2023 में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवनिर्मित संसद भवन को राष्ट्र को कब समर्पित किया? तो कब किया साथियों? 28 मई 2023 में समर्पित किया। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, मई की अगर बात करें, मई 2023 में किस राज्य में स्थित भारत के सबसे लंबे स्काई वॉक ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य की बात चल रही है साथियों? क्या इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका हो सकता है? बताने की कोशिश करेंगे। तो तमिलनाडु साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाता है। चलिए, उसके बाद देखिए, मई 2023 में भारत के किस राज्य को पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य घोषित किया गया है? तो किसको घोषित किया गया है साथियों? बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, केरल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। भारत के केरल को साथियों पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य घोषित किया गया है। उसके बाद देखिए साथियों, मई 2023 में भारत के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सिंह जी ने किस स्थान पर सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? तो कहां पर किया साथियों? तमिलनाडु में किया, भुवनेश्वर में किया, देहरादून में किया, लखनऊ में किया, रांची में किया साथियों? कहां पर किया, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, तो यहां पर जब साथियों बात करते हैं तो देहरादून साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। मई 2023 में किस राज्य में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने पश्मीना प्रमाणन केंद्र का उद्घाटन किया? तो अगर बात करें साथियों, जो आपका उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड में ही पश्मीना प्रमाणन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा साथियों? भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। उसके बाद देखिए, कर्नाटक विधानसभा 2023 में किस पार्टी को सबसे ज्यादा साथियों सीटें प्राप्त हुई हैं? बताइए। तो किसको सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त हुई हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त हुई। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि अप्रैल 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस नए दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? आम आदमी पार्टी की बात चल रही है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। अप्रैल 2023 में जारी किए गए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में शीर्ष स्थान किस राज्य को साथियों प्राप्त हुआ है? बताइए। तो किसको प्राप्त हुआ है? कि कर्नाटक को साथियों प्राप्त हुआ है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि अप्रैल 2023 में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो इसको मैं अभी आपको बता चुका हूं साथियों, कर्नाटक ने किया है। उसके बाद देखिए सेम क्वेश्चन था, ये वाला और ये वाला सेम क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए कि मार्च 2023 में जारी नागालैंड विधानसभा चुनाव परिणामों में सबसे अधिक सीटें किस दल ने साथियों प्राप्त की हैं? तो सबसे ज्यादा सीटें की अगर बात करें तो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने प्राप्त की थी। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन साथियों अगर आपके दिमाग में बैठ जाते हैं तो एग्जाम पास करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मार्च 2023 में नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया, बिल्कुल सही। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि साथियों कौन थे? तो कौन थे साथियों? आप लोग नाम ध्यान रखेंगे, एंथनी अल्बनीज का नाम। एंथनी अल्बनीज की अगर साथियों बात करते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये अगर बात करें तो नई दिल्ली में जो रायसीना डायलॉग था इसका आयोजन किया गया था, यहां पर ये मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न है कि मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर विश्व के सबसे लंबे
नए रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। तो कहां पर किया साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हुबली धारवाड़ आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। और ये कहां पर है साथियों, ये तो कर्नाटक में है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए जो आपका सबसे बड़ा यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने, कर्नाटक में है वो, उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है या उस स्टेशन का नाम क्या है? तो स्टेशन का अगर नाम आपसे पूछा जाए तो सिद्धरुणा स्वामीजी हुबली स्टेशन आपको बताना है। और इसकी लंबाई कितनी है साथियों, 1507 मीटर इसकी स्टेशन की लंबाई है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों, जनवरी 2023 में देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य किसे घोषित किया गया है? तो साथियों केरल को घोषित किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, जनवरी 2023 में देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य किसे घोषित किया गया है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो अगर आपका आंसर यहां पर केरल के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जनवरी 2023 में कौन सा जिला 5G तकनीक लागू करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला बन गया है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे, विदिशा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। और जिन लोगों ने भी साथियों यहां पर आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया था तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए तो आप लोग ध्यान रखेंगे 5G तकनीक लागू करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला साथियों कौन सा है? तो विदिशा है। पूछा जाए विदिशा कहां पर है, तो यह मध्य प्रदेश में है। अब उसके बाद देखिए कि जनवरी 2023 में भारत का पहला संविधान साक्षर जिला किसे घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है साथियों? कोल्लम को घोषित किया गया है। और यह कोल्लम कहां पर है? तो यह केरल में है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो कहां पर साथियों? वाराणसी में साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि वाराणसी में जो है ना, मोदी जी ने साथियों विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की? तो आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, कर्नाटक की अगर बात करते हैं तो कर्नाटक में साथियों एक योजना शुरू की गई है, युवा निधि योजना। पूछा जाएगा कर्नाटक में जो शुरू की गई युवा निधि योजना किससे संबंधित है साथियों? तो बेरोजगार युवाओं से संबंधित है। ऐसे भी आपसे साथियों यहाँ पर प्रश्न बन सकता है। तो अब साथियों आपके असली प्रश्न यहां से शुरू होते हैं। अब हम लोग एक प्रश्न देखेंगे करंट अफेयर का, और उससे संबंधित हाल फिलहाल के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी को साथियों कवर करेंगे। तो यहां से साथियों आप लोग बिल्कुल रट लीजिएगा, जो जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊं सभी क्वेश्चंस साथियों आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होना चाहिए, तो एग्जाम आपका क्रैक हो जाएगा। चलिए जैसे कि यहाँ पर बात हमने करी ना कि कर्नाटक में युवा निधि योजना शुरू की गई है, तो कर्नाटक से संबंधित करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को देख लीजिए। आपसे पूछा जाएगा कि भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है साथियों? तो कर्नाटक में किया है। आपसे पूछा जाएगा साथियों कि कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रक्षा रमैया बने हैं। इतना आपको साथियों ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें नम्मा कम्माला प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया है। आपसे अगर पूछा जाए कि महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है, आपसे पूछा जाएगा कि महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो साथियों बेंगलुरु शहर शीर्ष पर रहा है। उसके बाद देखिए नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका भी आयोजन भी बेंगलुरु में किया गया है। ये सभी के सभी पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए आई रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अभी तक तो साथियों दिल्ली हुआ करता था भारत का सबसे प्रदूषित शहर, लेकिन अब जब हम बर्नीहाट की यहां पर बात करते हैं ना, बर्नीहाट की, तो रिपोर्ट के अनुसार 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर साथियों बर्नीहाट बन गया है। और बर्नीहाट कौन से राज्य में है? मेघालय में है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है, तो
कहां के बेसन के लड्डू को साथियों अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है? ये आपको मालूम होना चाहिए, आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो कहां पर किया जाएगा साथियों? नासिक में किया जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे हैं? तो साथियों यूएई के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे हैं। आंसर आपका जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके अलावा देखिए साथियों आपसे पूछा जा सकता है कि भारत सरकार कहां पर यानी कि किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है? तो साथियों संयुक्त अरब अमीरात में यानी कि यूएई में भारत सरकार की अगर बात करें तो भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। उसके बाद देखिए साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा और कहां पर किया जाएगा साथियों? तो राजस्थान में किया जाएगा, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी आबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे और दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई। चलिए, सीबीएसई यूएई में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा और 30 वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कहां पर करेगी होगी साथियों? तो दुबई में होगी। चलिए, उसके बाद देखिए भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान रुपए में किया है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो फरीदाबाद में किया जाएगा। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों बसवराजू एस को किस राज्य के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का साथियों सचिव नियुक्त किया गया है। किनको? बसवराजू एस को। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अब यहां पर देख लीजिए साथियों छत्तीसगढ़ से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो देख लीजिए। आपसे पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा के स्पीकर अभी हाल फिलहाल में किनको चुना गया है? तो रमन सिंह को चुना गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना की है, ये आपको साथियों ध्यान रखना है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि छत्तीसगढ़ की जो पेलमा खदान है यहां पर कोयला उत्पादन करने वाली एसईसीएल की पहली खुली खदान बन गई है। तो ये कोयला लिखा हुआ है साथियों, कोयला उत्पादन। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के जो धमतरी है ना यहां पर कमार जनजाति है, तो कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला है साथियों, ये पहला पॉइंट यहां पर है। उसके अलावा साथियों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है। पूछा जाए किस राज्य में ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अनुकूल राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो समीर कुमार सिन्हा का नाम आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, इनको ही रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए साथियों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। देखिए जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों अश्विनी जी को नियुक्त किया गया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये गुप्ता लिखा हुआ अश्विनी गुप्ता। उसके बाद देखिए सेबी का कार्यकारी निदेशक साथियों किसको नियुक्त किया गया है? तो राम मोहन राव को सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, ये भी आप लोग जान लीजिए। उसके बाद देखिए साथियों जिनेवा में डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों सेंथिल पांडियन को नियुक्त किया गया है। और भारतीय ओलंपिक संघ के अगर बात करें सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? तो रघुराम अय्यर जी को नियुक्त किया गया है। ये सारी के सारे अगर पॉइंट आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो जाते हैं तो साथियों आप एक्सपर्ट बन जाएंगे करंट अफेयर के विषय में, एक तरीके से बात करें, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए कि किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो ये साथियों अगर बात करें किस देश में है ये चांगी हवाई अड्डा? सिंगापुर में है। कल को आपसे सिर्फ ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये चांगी हवाई अड्डा कहां पर है? तो कहां पर है साथियों? सिंगापुर में है और इसको ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए साथियों भारतीय मूल के क्या लिखा हुआ है साथियों? भारतीय मूल के धर्मन शनमुगारलम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है। यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की है और मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोब इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए
अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न है कि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहां पर शुरू हुआ है। तो ये कहां पर साथियों शुरू हुआ है, आप लोग ध्यान रखेंगे। कहां पर शुरू हुआ है? गोवा में शुरू हुआ है। कहां पर शुरू हुआ है साथियों? गोवा में शुरू हुआ है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि किसे सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो बी आर गवई का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि इनको ही सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अब उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र पुलिस के नए डीजीपी कौन बने हैं। तो रश्मि शुक्ला बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि NHSRCL के निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो प्रमोद शर्मा जी ने किया है। वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक साथियों कौन बने हैं। तो मकरंद रानाडे बने हैं। और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं। तो संजय सिंह बने हैं। और पूछा जाए सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वस्थ राजदूत अमृता रायचंद को नामित किया गया है। तो इनका नाम भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। मैं ये चाहता हूं कि कम से कम समय में साथियों आपको वो कंटेंट दे दिया जाए तो परीक्षा वाला कंटेंट है। बहुत सारे टीचर साथियों क्या करते हैं, कंटेंट आपको थोड़ा देंगे, पढ़ाएंगे आपको थोड़ा, लेकिन समय आपका ज्यादा ले लेंगे। लेकिन मेरी वो आदत नहीं है साथियों, समय आपका बहुत थोड़ा सा लेता हूं और उसमें कंटेंट आपको भर भर के दे देता हूं, जिससे आपका एग्जाम कम से कम आपका निकल जाए। ठीक है ना, चलिए। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में किस राज्य की कादियाल साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है, बताइए। तो ये पश्चिम बंगाल की, आप लोग ध्यान रखेंगे क्या पश्चिम बंगाल की कादियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला साथियों कहां पर हुआ है। तो ये कोलकाता में हुआ है, ये बांग्लादेश लिखा है। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सौरभ गांगुली बने हैं। उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा देखिए पश्चिम बंगाल ने 15 अप्रैल को पोइला बैसाख मनाने का निर्णय लिया गया। आपसे पूछा जाएगा कि पश्चिम बंगाल ने कौन से दिन को पोइला बैसाख मनाने का निर्णय किया है। तो 15 अप्रैल को किया है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है। तो दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन साथियों कहां पर किया गया है। तो नई दिल्ली में किया गया है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों के विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं। तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, रणधीर जायसवाल का नाम। क्यों? क्योंकि यही विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं अभी हाल फिलहाल में। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा 400 करोड़, क्या 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है। तो कहां पर किया है साथियों? तमिलनाडु में किया है। आंसर आपका जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए अब यहां पर अगर बात करें तमिलनाडु से संबंधित प्रश्न था, तो अब तमिलनाडु से संबंधित साथियों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में वो सारे देख लीजिए। चलिए आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस कहां पर साथियों रिपोर्ट किया गया है। तो तमिलनाडु में ही रिपोर्ट किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित किया गया है। तो चेन्नई में इसका आयोजन किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि तमिलनाडु के सलेम को मिला है, पूछा इस प्रकार से जाएगा कि किस राज्य के सलेम सांगो को जीआई टैग दिया गया है। तो तमिलनाडु के ही सलेम सांगो को क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। उसके अलावा देखिए कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए साथियों कौन सी योजना शुरू की है, विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है। पूछा जाएगा कि विस्तारित नाश्ता योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो तमिलनाडु ने शुरू की है। उसके अलावा देखिए साथियों कि तमिलनाडु सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बना रही है। हाल ही में कौन मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 की विजेता बनी है। तो कौन बनी है साथियों? रूपिका ग्रोवर बनी है। इनका नाम साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 कौन बनी है, तो रूपिका ग्रोवर ही आपको बताना है। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसको दिया गया है। तो रिजुल मैनी को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 कौन बनी है साथियों? प्रवीणा अंजना बनी है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है साथियों? तो रिक्की वैलेरी बनी है। और फेमिना मिस इंडिया 2022 का साथियों खिताब किसने जीता है? तो सिनी शेट्टी जी ने जीता है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए
उसके बाद देखिए साथियों, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो खुशी पटेल जी ने जीता है। और सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए साथियों के राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है? तो किस राज्य ने किया है साथियों? ऐसा छत्तीसगढ़ ने किया है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए अब अगर बात करें साथियों यहाँ पर कि रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा के स्पीकर चुना गया है, बिल्कुल सही। छत्तीसगढ़ सरकार ने ही मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ की जो पेलमा खदान है साथियों, ये कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन जाएगी, यह भी आप लोग ध्यान रखिए। और छत्तीसगढ़ के धमतरी में कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला है। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है, पूछा यहां पर साथियों ये जा रहा है कि हाल ही में किस देश का माउंट लेवोटोवी ज्वालामुखी फटा है? तो कहां का साथियों है, ये कहां पर है? ये तो इंडोनेशिया में और ये फटा है। क्या इस ज्वालामुखी का नाम है साथियों? माउंट लेवोटोवी ज्वालामुखी इसका नाम है और ये इंडोनेशिया में है साथियों, ये फटा है। उसके बाद देखिए इंडोनेशिया के मारापई ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, बिल्कुल हुआ है। उसके बाद देखिए 43वां आसियान शिखर सम्मेलन की अगर बात करें, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो साथियों जाकार्ता में किया गया है। और इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है, बिल्कुल। इंडोनेशिया की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों, भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 हुआ है, यह भी आप लोग साथियों मालूम रखेंगे। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश साथियों कौन सा है, बताइए। चलिए तो यहां पर साथियों आपका राइट आंसर क्या होगा बताने की कोशिश कीजिए। तो जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब यहां पर अगर बात करें जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन देख लीजिए कि अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अगर पूछे कि जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव किसको नियुक्त किया गया है, तो अटल डुल्लू को। और अगर आपसे पूछे साथियों केसर को जीआई टैग जो मिला है, कहां के केसर को जीआई टैग दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग दिया गया है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार साथियों किसने संभाला है? RR स्वैन ने संभाला है। और जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध जो पश्मीना क्राफ्ट है, इसको भी साथियों जीआई टैग दिया गया है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। और अगर बात करें चार्ड के प्रधानमंत्री के बारे में आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, तो मैं आपको बता चुका हूं साथियों, सक्सेस मसरा की अगर बात करते हैं तो ये चार्ड के साथियों प्रधानमंत्री बने हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए अगर बात करें देखिए मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट से के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है, यह भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि अगर बात करें कि एंड्री राजो एलिना कहां के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो मेडागास्कर के। आपसे पूछा जाए साथियों न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो क्रिस्टोफर बने हैं, क्रिस्टोफर लक्सन बने हैं। आपसे पूछा जाए कि जोसेफ बोकोई साथियों कहां के राष्ट्रपति बने हैं, तो लाइबेरिया के राष्ट्रपति बने हैं। आपसे अगर पूछा जाए साथियों कि लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो ल्यूक फ्रेडन बने हैं। ये सब हाल फिलहाल की साथियों खबरें हैं, और जो हाल फिलहाल की खबरें होती हैं वो क्वेश्चंस के रूप में आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो जेवियर माइली की अगर बात करें तो ये अर्जेंटीना के साथियों राष्ट्रपति बने। इतने राष्ट्रपति और इतने प्रधानमंत्री आप लोग ध्यान रखेंगे। एक और देख लीजिए कि स्पेन के फिर से प्रधानमंत्री कौन बने हैं साथियों, तो पेड्रो सांचेज स्पेन के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। सभी के सभी क्वेश्चन साथियों एकदम टॉप लेवल के, और सभी के सभी सवाल ऐसे सवाल हैं जो एग्जाम में आपको साथियों देखने को मिलेंगे। आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर है, तो साथियों कौन सा है? तो पहले नंबर की अगर बात करें तो चीन है, लेकिन दूसरे नंबर की अगर बात करें तो अपना भारत है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब अगर बात करें कि भारत सर्वाधिक बोट के साथ अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है, बिल्कुल सही। मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है, बिल्कुल सही। और उसके अलावा भारत सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों भारत ने 2023-24 में 41,010 पेटेंट कराए हैं। कितने पेटेंट कराए हैं? 41,010 पेटेंट कराए हैं, यह भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए
अब उसके बाद देखिए कि किस राज्य ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है। तो राहत वाणी केंद्र साथियों किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब अगर बात करें उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, देखिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। अगर बात करें साथियों व्हाट्सएप चैनल टारगेट सिलेक्शन का भी है और उस व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको साथियों डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए संख्या। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है, बिल्कुल सही। और उत्तर प्रदेश के CSJM विश्वविद्यालय ने NAAC के द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल की है, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन साथियों कहां पर किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया गया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि हाल ही में किस राज्य ने 2023 में 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हासिल किया है? तो साथियों उत्तर प्रदेश ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो होगा वो उत्तर प्रदेश के साथ ही जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर अभी मैंने आपको बताया, दोबारा रिवाइज कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है, याद रखना है। और उत्तर प्रदेश के CSJM विश्वविद्यालय ने NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल की है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि खोजे गए नए बैक्टीरिया का नाम किसके नाम पर रखा गया है? अभी हाल फिलहाल में साथियों एक बैक्टीरिया खोजा गया है और उस बैक्टीरिया का नाम साथियों किसके नाम पर रखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। आंसर आपका साथियों जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र फिर से शुरू होने की राह पर है? तो किस देश की बात चल रही है साथियों? जापान की बात चल रही है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब जापान से संबंधित जो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं उनको एक एक बार देख लीजिए कि जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है, बिल्कुल। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगी, बिल्कुल। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाच का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, बिल्कुल साथियों। और उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे 2022 में जापान की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई है, यह संख्या भी साथियों आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज साथियों कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। आंसर आपका जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देख लीजिए कि आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो साथियों मिचेल स्टार्क बने हैं। और अगर बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स ने इनको खरीदा है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए कि बीसीसीआई ने MS धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। उसके अलावा देखिए कि बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है। और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम का कप्तान किसको बनाया गया है? तो लॉरा वोल्डवार्ट को बनाया गया है। और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी साथियों कौन करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका करेगा, यह बात भी आपके साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए अब उसके बाद देखिए कि हाल ही में मोबाइल फोन कंपनी टेक्नो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो टेक्नो के ब्रांड एम्बेसडर साथियों कौन है? दीपिका पादुकोण है, ये आपको मालूम होना चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब अलग अलग साथियों हम लोग देख लेते हैं कौन किसका ब्रांड एम्बेसडर है। जैसे कि स्पर्श CCTV के ब्रांड एम्बेसडर कौन है साथियों? तो सोनू सूद है। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि ASIS न्यूट्रिशन ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रविंद्र जडेजा को बनाया गया है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। और होसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर साथियों किसको बनाया गया है? तो रणवीर कपूर जी को बनाया गया है। और राडो की ब्रांड एम्बेसडर साथियों कैटरीना कैफ है। और पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मोहम्मद शमी है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि किसने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? तो सुकृता पॉल की अगर बात करें, सुकृता पॉल का नाम आपको साथियों याद रखना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों 147 प्रश्न हुए हैं यहां पर और 260 के आसपास मैं आपके लिए यहां पर क्वेश्चंस लेकर आया हूं, क्योंकि मैंने पूरे
पिछली साल का जो करंट अफेयर खंगाला है, तो उसमें से मुझे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये मिले हैं। तो मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं साथियों, ये पिछले एक साल का, पिछले 6 महीने के मैक्सिमम क्वेश्चन यहां पर होंगे और उससे पिछले 6 महीने के वो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि आप अगर देखेंगे साथियों कि अगर बहुत पुराना करंट अफेयर आपसे पूछा जा रहा है कि 10 महीने का, 11 महीने पहले का, ठीक है, तो आपसे वही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थे उस समय, वो क्वेश्चन बहुत चर्चा में थे। ठीक है, तो ये सारा कंटेंट साथियों आप लोग ध्यान करेंगे, याद करेंगे और अपने एग्जाम को साथियों बहुत आसानी से क्रैक कर डालेंगे। चलिए, तो साथियों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता देंगे कि ये क्लास साथियों आपको कैसी लग रही है। उसके बाद देखिए, G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नाइक ने ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है, याद रखना है। और रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार साथियों किसको मिलेगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे सविता लाडे जी को मिलेगा। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में जावेद अख्तर को पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। और 33वें व्यास सम्मान 2023 के लिए अगर बात करें किसको चुना गया है, तो पुष्पा भारती जी को चुना गया है साथियों, यह भी आप लोग मालूम रखना है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य साथियों कौन सा है, तो केरल है। ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे, संभावित प्रश्न आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो अब बात करें साथियों केरल की, कि केरल से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, कि भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव वाराकुड़ा केरल में लॉन्च की गई है। तो कहां पर साथियों लॉन्च की गई है, आप लोग ध्यान रखेंगे, एक तरीके से सौर लिखा हुआ है साथियों, शेर नहीं। तो भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव वाराकुड़ा केरल में लॉन्च की गई है। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में ही लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है। और केरल में साथियों पारुमला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया। आपसे पूछा जाएगा कि पारुमला पेरुन्नल उत्सव कहां पर मनाया गया है साथियों, तो केरल में ही मनाया गया है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कक्षा 8 के छात्रों को वितरण की शुरुआत की है, तो आंध्र प्रदेश की अगर बात करें, आंध्र प्रदेश में ही साथियों कक्षा 8 के छात्रों को वितरण की शुरुआत की गई है। चलिए, अगर बात करते हैं साथियों यहां पर अगर बात करें कि कृषि विपणन सुधार में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए मिनिएचर ईस्टर्न घाट्स विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल बना है। और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। और इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। तो पूछा जा सकता है कहां से लॉन्च किया है इसको, तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है, साथियों फ्रांस के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है। आंसर आपका जाना चाहिए बी के साथ। फ्रांस में तमिल कवि तिरुयमुनवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है, ये पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए। और अगर बात करें साथियों अगले नंबर के पॉइंट की, तो भारत जो है ना, ये फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रेट क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। और यहां पर अगर बात करें कि हाल ही में यूनेस्को ने कहां के रामबाग और रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है, तो ये कहां का है साथियों, ये अमृतसर का है। रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है, तो रामबाग गेट और प्राचीर को साथियों अमृतसर का है, इसको यूनेस्को ने साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे पुरस्कृत किया है। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, WHO की रिपोर्ट के अनुसार, किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं, तो ये तो साथियों अफगानिस्तान में ऐसा है, इसलिए आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अब अगर बात करें यहां पर अफगानिस्तान देश की, तो अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से अफगानिस्तान के एनजीओ को सम्मानित किया गया है। और अफगानिस्तान ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है। अजय जडेजा अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं और अफगानिस्तान की मुद्रा दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब किसने जीता है साथियों, तो सौरभ कोठारी ने जीता है, आंसर आपका जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो कौन शीर्ष पर रहा है साथियों, कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। तो हरियाणा, आप लोग ध्यान रखेंगे कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में हरियाणा राज्य शीर्ष पर रहा है। चलिए अब अगर बात करें यहां पर हरियाणा राज्य की, तो हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष किसको चुना गया है, तो साथियों मीता वशिष्ठ जी को। उसके अलावा देखिए अगला प्रश्न है कि हरियाणा के नए डीजीपी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो शत्रुजीत कपूर को नियुक्त किया गया है। हरियाणा सरकार ने विधुर और अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है, बिल्कुल सही। हरियाणा ने छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है, बिल्कुल सही। और स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है, तो हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ है। अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आपसे यहां पर पूछा जा रहा है साथियों कि भारत में हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहां अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है। साथियों बताने की कोशिश करेंगे क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो उत्तर प्रदेश में किया है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज साथियों कौन बने हैं, तो नाथन लियोल बने हैं। कौन बने हैं साथियों, नाथन लियोल बने हैं। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। चलिए उसके अलावा साथियों ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं कि बीसीसीआई ने एमएस धोनी जी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला लिया है। बीसीसीआई ने मोहम्मद शमी के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम का कप्तान किसको बनाया गया है, तो लॉरा बोलवार्ट को बनाया गया है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा, तो दक्षिण अफ्रीका करेगा। और विश्व कप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो रोहित शर्मा बने हैं। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो रूवेन अजार का नाम आपको मालूम होना चाहिए, इनको ही साथियों भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर बात करें साथियों अगले नंबर के क्वेश्चंस की, तो पीएफआरडीए बोर्ड का अंशकालिक सदस्य किसको नियुक्त किया गया है, तो परम सेन को नियुक्त किया गया है। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिक ऑफिसर कौन बनी है, तो फातिमा वसीम बनी है। और हैदराबाद शहर के नए पुलिस आयुक्त कौन बने हैं, तो केएस रेड्डी बने हैं। सैम अल्टमैन को फिर से ओपन एआई के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, यह बात भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। तो कहने को तो साथियों यहां पर मैंने आपके सामने लगभग 260 क्वेश्चंस लिए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, लेकिन जो क्वेश्चंस से रिलेटिव क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, तो लगभग साथियों ये आपके 500 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि इन 500 प्रश्नों को तैयार करके अगर आप एग्जाम में चले जाते हैं, तो आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी साथियों नहीं छूटना चाहिए करंट अफेयर के सेक्शन में। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर का शुभारंभ कहां पर किया है साथियों, तो वाराणसी में किया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। किसे हैदराबाद शहर का नया पुलिस आयुक्त बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो केएस रेड्डी साथियों मैं आपको बता चुका हूं कि हैदराबाद शहर का पुलिस आयुक्त किसको बनाया गया है, केएस रेड्डी को बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए साथियों कि सैम अल्टमैन को फिर से ओपन एआई के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किसको अध्यक्ष बनाया है, तो पुनीत विद्यार्थी को अध्यक्ष बनाया है। और मुंबई उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष साथियों किसको नियुक्त किया गया है, तो आनंद महिंद्रा जी को नियुक्त किया गया है। अब उसके बाद देखिए जस्टिस विवेक चौधरी ने पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, बिल्कुल। अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि व्यास सम्मान 2023 के लिए किसको चुना गया है। तो पुष्पा भारती की अगर बात करें, व्यास सम्मान 2023 किसको मिला है साथियों, पुष्पा भारती को मिला है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों कि विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए अब्दुल्लाही मिरे ने यूएन नानसन पुरस्कार जीता है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है। और शिक्षा के लिए WISE पुरस्कार किसने जीता है साथियों, सफीना हुसैन ने जीता है। और 2023 का बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है, तो पॉल लिंच को दिया गया है। इतने पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। किस देश ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाणन योजना शुरू की है, तो किसने की है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है साथियों, अपने भारत ने ही की है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद अगर बात करें, मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है।
भारत सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है। भारत ने 2023-2024 में रिकॉर्ड 41,010 पेटेंट कराए हैं और भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है और भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर रहा है। भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा है और वनडे इतिहास में 3,000 छक्के लगाने वाले दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी बनी है, तो भारत की क्रिकेट टीम बनी है। ये सारे पॉइंट आपको साथियों मालूम होना चाहिए, आप सभी के मस्तिष्क में स्टोर होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि SSC GD में आपका साथियों सिलेक्शन हो जाए। चलिए अब उसके बाद देखिए कि हाल ही में किस देश ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सैट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो मिस्र और चीन की अगर बात करें, चीन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और मिस्र और चीन दो देशों ने मिलकर साथियों मिस्र सैट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए चीन ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है, बिल्कुल सही। चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है, बिल्कुल सही। और फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है, बिल्कुल सही। चीन ने झाओ जिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है, यह भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए, आप सभी लोगों को याद रखना है। अब उसके बाद देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर AI शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया है, तो कहां पर किया है साथियों, नई दिल्ली में किया है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। हाल ही में किसे टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है, तो किसे किया गया है साथियों, लियोनेल मेसी को किया गया है। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं साथियों शामिल की गई हैं, तो 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए अब उसके बाद देखिए कि लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर साथियों कौन सा बना है, बताने की कोशिश कीजिए। तो सुरक्षित शहर की अगर बात करते हैं तो कोलकाता का नाम साथियों पहले आता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए कि किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध राष्ट्रीय औसत से 180 गुना अधिक रहा है, तो कहां पर अधिक रहा है साथियों, उत्तर प्रदेश में अधिक रहा है। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। अब अगर बात करें साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश के CSJM विश्वविद्यालय ने NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग हासिल की है, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है, बिल्कुल सही। अब उसके बाद देखिए किस देश के मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो यह मारापी ज्वालामुखी साथियों कहां है, यह तो इंडोनेशिया में है और इंडोनेशिया के मारापी ज्वालामुखी में ही साथियों विस्फोट हुआ है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच दूसरी 2+2 वार्ता साथियों नई दिल्ली में आयोजित की गई है, तो कहां की अगर बात करें, भारत और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो दूसरी 2+2 वार्ता कहां पर आयोजित की गई है, नई दिल्ली में आयोजित की गई है। और यह वार्ता किसके किसके बीच हुई है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई है। अब उसके बाद देखिए साथियों कि ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह करने जा रहा है। विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला ऑस्ट्रेलिया में सामने आया है और नौसैनिक अभ्यास साथियों अगर बात करें मालाबार का 27वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ है, इस जानकारी भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए किस राज्य ने अंतर्देशीय मछली पालन साथियों यानी कि मैदानी क्षेत्र में पहला स्थान हासिल किया है, तो कौन से राज्य की बात चल रही है साथियों, उत्तर प्रदेश की बात चल रही है। आप लोग ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य ने अंतर्देशीय मछली पालन में साथियों पहला स्थान हासिल किया है मैदानी क्षेत्र में। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा, पूछा जाए भारत का पहला जल विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में। उसके बाद देखिए साथियों अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं कि रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया जाएगा। भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कहां पर स्थापित की जाएगी साथियों, तो कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। और उसके अलावा देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार की 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो वो भी उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता चुका हूं। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है, यह भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों 17,000 भूमिहीन लोगों को 5 मरला भूमि प्रदान की जाएगी साथियों, किस राज्य के द्वारा साथियों, तो जम्मू कश्मीर के द्वारा। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार RR स्वैन ने संभाला है और जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला है और जम्मू कश्मीर में यंगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया है, यह भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए
उसके बाद अगर बात करें कि जम्मू कश्मीर के भद्रवाहू राजमा और रामवन सुलाई शहद को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि किसे ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया मिला है, तो किसे ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया मिला है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे रयान रोनाल्ड्स को मिला है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए 2024 में भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान साथियों किसे घोषित किया गया है, तो कोच्चि को किया गया है। आंसर आपका जाएगा साथियों बी के साथ। उसके बाद देखिए कि मोहम्मद मोइज्जू ने किस देश के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो अगर आपसे एग्जाम में साथियों पूछ लिया जाए कि मालदीव के राष्ट्रपति कौन बने हैं जिन्होंने 8वीं बार साथियों शपथ ली है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे मोहम्मद मोइज्जू का नाम। उसके बाद देखिए अगला की अगर बात करें साथियों, तो मालदीव से संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप लोग एक बार देख लीजिए कि रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है। बिल्कुल। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया है, अगर यह पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है साथियों मालदीव में किया गया है। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए बैठक कहां पर आयोजित की गई है, तो मालदीव में आयोजित की गई है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों भारत और मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 12वां संस्करण साथियों कहां पर किया गया है, तो उत्तराखंड के चौबटिया में किया गया है। उसके बाद देखिए मालदीव की सरकार के द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन रहा। चलिए, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओसी के सीईओ कौन बने, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साथियों कौन बने हैं, तो नाम आपको इनका ध्यान रखना है। रघुराम अय्यर इनका नाम है और ये साथियों भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ बने हैं। उसके बाद देखिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का महानिदेशक किसको नियुक्त किया है, तो यहां पर अगर बात करें साथियों अनीश दयाल सिंह की अगर बात करें तो ये सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी का महानिदेशक साथियों किसको नियुक्त किया है, तो इनका भी नाम आप लोग ध्यान रखेंगे राहुल रसगोत्रा इनका नाम है। क्योंकि देखिए एसएससी जीडी की जब हम बात करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाना निश्चित तौर पर तय है। तो ये अब जो साथियों क्वेश्चन मैं आपको यहां पर करा रहा हूं ये चुनिंदा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। जैसे कि यहां पर मैंने आपको बताया कि सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है, तो आपने साथियों आंसर दिया अनीश दयाल सिंह है। उसके बाद मैंने आपको बताया आईटीबीपी के साथियों महानिदेशक कौन है, तो राहुल रसगोत्रा है। और अगर बात करें भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त तो कौन बने हैं, तो हीरा लाल सामरिया आप लोग ध्यान रखेंगे ये भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। चलिए, उसके बाद देखिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की अगर बात करते हैं तो इसके साथियों प्रमुख कौन है, रॉ के प्रमुख कौन बने हैं, रवि सिन्हा बने हैं। इनका भी नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष की अगर बात करें तो आप क्या बताओगे, जय वर्मा सिन्हा बताओगे। लेकिन अगर पूछ ले रेलवे बोर्ड की पहली महिला अगर सीईओ की बात करेंगे तब भी आपको साथियों क्या बताना है, जय वर्मा सिन्हा बताना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। उसके बाद देखिए लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है, तो जय शाह को नियुक्त किया गया है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ में भारत के अगले राजदूत के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है, तो सेंथिल पांडियन सी का नाम आपको मालूम होना चाहिए। यह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री साथियों कौन बने। हाल फिलहाल में जो भी मुख्यमंत्री है ना वो सारे अगर बात करें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चंपई सोरेन की अगर बात करें आप लोग ध्यान रखेंगे ये झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है, तो माइकल देवव्रत पात्रा का नाम आपको मालूम होना चाहिए। इनका साथियों 1 वर्ष कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और ये कौन है, ये डिप्टी गवर्नर हैं भारतीय रिजर्व बैंक के। चलिए, उसके बाद देखिए महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है, डीजीपी कौन बनी है, तो रश्मि शुक्ला जी बनी है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक साथियों कौन बने हैं, तो विकासशील बने हैं। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए जनवरी 2024 में किसे सुप्रीम कोर्ट के 34वें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, तो जस्टिस प्रसन्ना बी वराले का नाम आपको मालूम होना चाहिए। इनको सुप्रीम कोर्ट के
34वां न्यायाधीश के रूप में साथियों नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक साथियों कौन बने हैं? तो समीर कुमार सिन्हा बने हैं रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए जनवरी 2024 में रेलवे बोर्ड के सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो किसने संभाला है साथियों? अरुणा नायर ने संभाला है। ये आपका राइट आंसर जाएगा डी के साथ। चलिए विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता की अगर बात करते हैं तो रणधीर जायसवाल की अगर बात करें तो ये विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं। उसके बाद अगर बात करें भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो सुब्रमण्यम जयशंकर है, इनका भी नाम आपको मालूम रखना है। उसके बाद देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? प्रमोद अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। तो अब उसके बाद देखिए यहां पर अगर बात करें जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं 2023 के, अगर बात करें 2023 के लास्ट मंथ में, वो आपके लिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब साथियों जो क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं वो नियुक्ति से संबंधित ही आप प्रश्न देख रहे हैं, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं साथियों जिसमें नियुक्ति से संबंधित साथियों प्रश्न आपका ना पूछा जाए। तो इन प्रश्नों को साथियों आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है और सभी प्रश्नों को अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेना है। अगर बात करें भारत के नए महासर्वेक्षक कौन बने हैं? तो जनरल एम गोपाल राव की अगर बात करें तो ये साथियों भारत के नए महासर्वेक्षक बने हैं। उसके बाद देखिए सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो रघु श्रीनिवास का भी नाम आपको मालूम होना चाहिए। ये सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक बने हैं। कौन से नंबर के? 28वें नंबर के। रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक कौन बने हैं? तो मनोज यादव का नाम आपको मालूम होना चाहिए। ये रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक बने हैं। अच्छा, भारत के सॉलिसिटर जनरल के बारे में अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो तुषार मेहता का नाम आपको साथियों ध्यान रखना है। तुषार मेहता कौन है? यह भारत के सॉलिसिटर जनरल है। आंसर आपका जाना चाहिए सी के साथ। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की अगर बात करें साथियों, सीबीआई की बात करें तो इसके नए निदेशक की अगर बात करें तो प्रवीण सूद का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए निदेशक बने हैं। अब उसके बाद देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के 14वें निदेशक कौन बने हैं? तो विवेक भसीन का नाम आपको मालूम होना चाहिए। ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के 14वें निदेशक बने हैं। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अगर बात करें यानी कि भारत के सीडीएस कौन है? तो अनिल चौहान की अगर बात करें आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान समय में अध्यक्ष है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? देखिए किसी भी आयोग की, किसी भी संस्थान की अगर कोई पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं तो वो आपके लिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रवनीत कौर का नाम आपको मालूम होना चाहिए। यह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नीति आयोग के साथियों सीईओ कौन बने हैं? तो नीति आयोग की अगर बात करें बीवीआर सुब्रमण्यम का नाम आप लोग जान लीजिए। क्यों? क्योंकि ये नीति आयोग के साथियों सीईओ बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसको नाबार्ड कहा जाता है, तो नाबार्ड के साथियों वर्तमान समय पर अध्यक्ष कौन है? केवी शाजी है, इनका नाम आपको मालूम होना चाहिए। ये नाबार्ड के साथियों वर्तमान समय पर अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ की अगर बात करें यानी कि साथियों रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नए अध्यक्ष की बात करें तो कौन है साथियों? समीर वी कामत है, इनका भी नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। दो क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक तो इसरो वाला प्रश्न और अगर बात करें एक यहां पर आपने देखा था नाबार्ड वाला क्वेश्चन और साथियों आपने डीआरडीओ वाला क्वेश्चन। चलिए उसके बाद देखिए भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू जी बनी है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए भारत के नए महान्यायवादी साथियों कौन बने हैं? अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो यहां पर भी आप लोग ध्यान रखेंगे आर वेंकटरमणि कौन बने हैं? तो ये भारत के नए महान्यायवादी बने हैं। आंसर आपका जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए उसके बाद देखिए नॉर्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अगर बात करें तो इसके महानिदेशक कौन है साथियों? सत्यनारायण प्रधान जी नॉर्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरुण कुमार मिश्रा बने हैं साथियों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो राजीव कुमार आप लोग ध्यान रखेंगे, यही साथियों भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। उसके बाद देखिए साथियों भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो मनोज पांडे आप लोग ध्यान रखेंगे, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। आंसर आपका बी के साथ जाएगा।
संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है? तो ये इस बात का भी जवाब आपको मालूम होना चाहिए। शील वर्धन सिंह की अगर बात करें तो ये साथियों यूपीएससी के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद देखिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के अध्यक्ष साथियों कौन है? तो माधवीपुरी बुच का भी नाम आपको मालूम होना चाहिए। यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की अध्यक्ष बनी है। उसके बाद देखिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो संजय कुमार अग्रवाल की अगर बात करें, ये कौन है साथियों? ये अध्यक्ष हैं, किसके अध्यक्ष हैं? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उसके बाद देखिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने हैं? तो अमित अग्रवाल बने हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए भारत के 50वें साथियों मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की अगर बात करें, यही साथियों 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं यानी कि सीजीआई हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है सीजेआई है। उसके बाद देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो अभी तो साथियों डीआरडीओ के अध्यक्ष की बात की गई थी। अब यहां पर इसरो के अध्यक्ष की अगर बात करें तो एस सोमनाथ है, इनका भी नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष साथियों कौन है? तो रोजर बिन्नी की अगर बात करें तो यही साथियों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। अगला नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है साथियों? तो पीटी उषा है। कौन है पीटी उषा की अगर बात करें तो यह भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। चलिए उसके बाद देखिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए निदेशक कौन बने हैं? महानिदेशक कौन बने हैं साथियों? तो सुबोध कुमार बने हैं। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए भारत के नए लेखा महानियंत्रक साथियों कौन बने हैं? तो एस एस दुबे जो है ना, ये लेखा महानियंत्रक बने हैं साथियों भारत के। उसके बाद देखिए यूपीएससी के नए अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं? तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं साथियों? डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नितिन गुप्ता बने हैं। यहां पर आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजीत कुमार मोहंती की अगर बात करें, आप लोग ध्यान रखेंगे परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? तो अजीत कुमार मोहंती हैं। अगला प्रश्न देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संतोष कुमार यादव की अगर बात करें तो यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न देखिए कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी बने हैं। आंसर आपका जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष साथियों कौन बने हैं? तो इनका भी नाम आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। किनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे? राजीव लक्ष्मण करंदीकर की अगर बात करें तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। साथियों यहाँ पर पूरे टोटल 260 क्वेश्चन देखेंगे और ये पिछले साथियों आप लोग जान सकते हैं कि अगर बात करें जनवरी 2024 को कवर किया गया है और साथियों पूरी 2023 को कवर किया गया है। तो यहां पर बात करें 260 क्वेश्चन के माध्यम से पिछले पूरे साल को साथियों कंप्लीट किया गया है, करंट अफेयर को कंप्लीट किया गया है। चलिए तो भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अगर बात करें तो ये कौन है साथियों? गिरीश चंद्र मुर्मू है, इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जगदीश कुमार की अगर बात करें, यही साथियों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष बने हैं। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। और अगर बात करें साथियों यहां पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। सुमन के बेरी की अगर बात करें तो ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहां पर अगर सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? कल्याण चौबे साथियों इसके अध्यक्ष बने हैं। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। चलिए उसके बाद देखिए कि राज्यसभा के महासचिव कौन बने हैं? तो प्रमोद चंद्र मोदी की अगर बात करें तो ये साथियों राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं। आंसर आपका ए के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, देखिए राज्यसभा की अगर बात करें तो ये तो आपने देख लिया राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? प्रमोद चंद्र मोदी बने हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा के उपसभापति कौन बने हैं? तो हरिवंश नारायण सिंह बने हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए।
चलिए अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो अजीत डोभाल का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष साथियों कौन है, तो कौन है, श्रीनिवासन के स्वामी का नाम आप लोग यहां पर ध्यान रखें क्योंकि यही ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न देखिए अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के अध्यक्ष साथियों कौन है, तो शशि सिंह है। क्या नाम है इनका, इनका नाम शशि सिंह है और ये साथियों अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद देखिए भारत के प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो किसको नियुक्त किया गया है साथियों, राहुल नवीन जी को नियुक्त किया गया है प्रवर्तन निदेशालय के प्रभारी निदेशक के रूप में। अगला प्रश्न देखिए प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक साथियों कौन बने हैं, तो मनीष देसाई बने हैं। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक साथियों कौन बनी है, आपसे पूछा जा रहा है। तो डॉक्टर वसुधा गुप्ता की अगर बात करें तो यही आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की नई प्रधान महानिदेशक बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगर बात करें नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी की बात करें तो इसके महानिदेशक साथियों गुरबीर पाल सिंह बने हैं। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगर एनसीसी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय साथियों नई दिल्ली में है और इसके उप महानिदेशक कौन है, वी.एम. रेड्डी हैं और इसके महानिदेशक कौन है, गुरबीर पाल सिंह हैं। अब उसके बाद देखिए साथियों राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण की अगर बात करें इसके निदेशक कौन बने हैं, तो इसके निदेशक साथियों गणेशन कर्णबिरान बने हैं। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, बी के साथ नहीं बल्कि ए के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, एसोचैम भी साथियों कहा जा सकता है। तो अजय सिंह का नाम आपको साथियों मालूम होना चाहिए, याद रखना है क्योंकि यही भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथियों अध्यक्ष कौन है, तो अमरेंदु प्रकाश की अगर बात करें तो ये साथियों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। चलिए उसके बाद देखिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन है, तो नल्ला थंबी कलाई सेल्वी की अगर बात करें तो ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी है। और कभी भी साथियों किसी भी परिषद की, किसी भी आयोग की, किसी भी कहीं की भी अगर कोई पहली महिला महानिदेशक अध्यक्ष या प्रमुख बनती हैं तो उनका नाम आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद देखिए साथियों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अगर बात करें तो इसके महानिदेशक कौन बने हैं, हिमांशु पाठक बने हैं। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। चलिए ग्राम उद्योग की अगर बात करें ग्राम उद्योग आयोग यानी कि खादी और ग्राम उद्योग आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं साथियों, विनीत कुमार बने हैं। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार साथियों कौन बने हैं, तो वी अनंत नागेश्वरन बने हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ और जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की अगर बात करें तो इसके महानिदेशक कौन बने हैं, दिनकर गुप्ता इसके महानिदेशक बने हैं यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक साथियों दिनकर गुप्ता का भी नाम आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, बताइए। देखिए कुछ बातें आपको यहां पर ध्यान रखना है आरबीआई के संबंध में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना किसकी सिफारिश के आधार पर की गई थी, तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी। अगर बात करें साथियों ये इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई, तो 1934 के अधिनियम के तहत हुई। लेकिन स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहां पर है, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। और वर्तमान समय पर गवर्नर साथियों कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ था तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नए सीईओ साथियों कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, जी कमला वर्धन राव बने हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं साथियों, तो विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद देखिए साथियों 10 प्रश्न और आपकी स्क्रीन पर से गुजरेंगे और इसमें साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लिए गए हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने, अगर अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तब भी आपको जी कृष्ण कुमार बताना है। अगर प्रबंध निदेशक आपसे साथियों पूछा जाए तब भी आपको जी कृष्ण कुमार का ही नाम बताना है। उसके बाद देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ कौन बने हैं, तो आशीष कुमार चौहान की अगर बात करें ये साथियों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी भी हैं और सीईओ भी हैं।
तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ओएनजीसी का नाम आपने बहुत सुना होगा। इसके अध्यक्ष कौन है साथियों? तो इनका भी नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, अरुण कुमार सिंह इनका नाम है और ये तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान समय में लोकसभा के साथियों अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला आपको मालूम होना चाहिए, वर्तमान समय पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो अतुल करवाल साथियों कौन बने हैं? राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के नए महानिदेशक बने हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए उसके बाद देखिए, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के प्रमुख साथियों कौन बने हैं? तो आलोक शर्मा की अगर बात करें, यही साथियों स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नए प्रमुख बने हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो एम ए गणपति की अगर बात करें, आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, एम ए गणपति ही राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक हैं। उसके बाद देखिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक साथियों कौन बने हैं? तो विक्रम देवव्रत का नाम आपको साथियों ध्यान होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक कौन बने हैं, तो विक्रम देवदत्त बने हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष साथियों कौन है? तो प्रमोद भसीन है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बने हैं? तो प्रवीण शर्मा की अगर बात करें, आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बने हैं? तो प्रवीण शर्मा बने हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों करंट अफेयर यहां पर आप सभी लोग बहुत कह रहे थे पूरी करंट अफेयर एक ही क्लास में, तो ये मैंने साथियों पूरी कोशिश की कि एक ही वीडियो में ऐसी करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएं जिसमें से आपके एग्जाम में साथियों बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए। तो मैं यही उम्मीद करूंगा साथियों, यही आशा करूंगा कि जितना आपको पढ़ाया है ये आपके लिए काफी होगा और इसमें से ही साथियों आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लास साथियों आपको कैसी लगी? जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में एक बार अवश्य बताइएगा और इस वीडियो को साथियों कम से कम अपने 2 मित्रों या किसी एक ग्रुप में साथियों शेयर कर दीजिएगा ताकि ये कंटेंट साथियों सबके पास पहुंच जाए जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।